हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, ठीक है जी। तो आज है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, क्योंकि वर्तमान में आपके बीच क्या हो रही है क्या नहीं, जो खबरें हैं आपको यहाँ से उठ के आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने हैं। तो मैं कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ कि जहाँ पे पहला शब्द आता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन को बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है जी। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आईसीसी एलिट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जो है पैनल में जो है एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन है। तो सरफुद्दौला इब्ने, नाम को याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरफुद्दौला इब्ने जो कहाँ के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तो आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर बने हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिएगा। तो ये जो है एलिट जो पैनल है इसकी स्थापना 2002 में किया गया था, ठीक है। तो अंपायर में जो है जो डिसीजन वगैरह लेने के लिए जो है टीम में ये खास करके इनके लिए यहाँ पे नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो नाम को याद रखना है सुरफुद्दौला इब्ना इब्ने, तो इसको आपको याद रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है जी, ढाका इसकी राजधानी है। अभी वर्तमान में शेख हसीना वर्तमान में यहाँ के जो है प्रधानमंत्री, ठीक है जी। और यहाँ की करेंसी को टका के नाम से जानते हैं, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में कौन जो है एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। चाइना, श्रीलंका, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। तो भारत जो है एशिया में सबसे अधिक जो है सबसे ज़्यादा विदेशी फंड जो है आकर्षण करता है आपका बना है। कहने का मतलब है भारत जो है एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंडों का जो है आकर्षण करता है, मतलब घरेलू खरीदारी में। 400 वर्ष के जो है मतलब 4 सालों के जो पिछले रिकॉर्ड देखेंगे, 400 वर्ष के जो है उच्चतम स्तर पे आपका जो है पहुंच गया है, ठीक है। 4 साल के पिछले रिकॉर्ड को देखेंगे तो सबसे इस साल जो है श्रेणी सबसे ज़्यादा इस साल का, ठीक है। तो ये आपका जो है मार्च 2024 का रिकॉर्ड है। तो विदेशी संस्थागत निवेशक जो है यहाँ पे जो है भारतीय इक्विटी में जो लगभग 3.63 मिलियन डॉलर का भारी निवेश यहाँ पे किया गया, ठीक है। विदेशी यहाँ पे जो कंपनियाँ यहाँ पे जो निवेश कर रही है, इससे क्या होगा, तो इससे हमारे रोजगार होगा भारत में, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी से अच्छी यहाँ पे कंडीशन होगी, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ठीक है जी। और लगभग कुछ दिन जल्द ही हमारा जो है थर्ड इकोनॉमी हमारे देश यहाँ पे जो है बन जाएगा हमारा भारत, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा भारत को एशियाई बाजारों में विदेशी फंडों के लिए शीर्ष स्थान पर आपका भारत पहुँचा है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुरुलिंग काप्से का निधन हुआ है, ये कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो गुरुलिंग काप्से ये जो है निधन हुआ है ओल्ड एज की वजह से। तो एक गायक थे, लेखक, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं थे, जो है जाने माने भारत के जो है लेखक हैं, ठीक है जी। तो हाल ही में इनके जो है ओल्ड एज की वजह से इनके जो है डेथ हो गया, ठीक है। अपने जो बॉडी का जो है आर्गन्स जो रहे पार्ट्सों को यहाँ पर जो है शरीर को भी ये जो है दान करने वाले हैं, ठीक है जी। मतलब जो है उनके जो है अंतिम इच्छा थी कि जो शरीर का जो ऑर्गन्स वगैरह इसको जो है मतलब जो व्यक्तिगत जो जिसको ज़रूरत है उनको जो है डोनेट इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखें। जो है एक कन्नड़ भाषा का, ठीक है, कन्नड़ भाषा के जो है बड़े पैमाने पे जो है लेखक हैं। बहुत सारे मराठी में, कन्नड़ में अनुवाद इन्होंने किया गया है। तो साहित्य में उनके योगदान के लिए इनको जाना भी जाता है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आरके सिंह, कमल किशोर, निधु सक्सेना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निधु सक्सेना, ठीक है। अभी जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और आपका जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, एमडी और सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में इनको जो है बनाया गया है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 16 सितंबर 1935 को जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है,
तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो आपको इसको याद रखना है। तो इसका जो है सी ऑप्शन निधु सक्सेना, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में जो है आपसे बैंक से यही क्वेश्चन पूछता है कि इसको एमडी और सीईओ कौन है, यही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने, तो माइक्रोसॉफ्ट सभी जानते हो अमेरिकी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों को नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? आदित्य गांगुली, पवन दाऊ लूरी, शिव कुमार सिन्हा या इनमें से कोई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन दाऊलूरी। इनको जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के विंडोज और सरफेस दोनों के नए प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है पवन दाऊलूरी को। ठीक है जी। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, ठीक है जी, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को जो है इसकी स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपके वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो है हेडक्वार्टर है। और इसके फाउंडर कौन है? तो बिल गेट्स और पॉल एलन इसके जो है संस्थापक है। कई बार आपके जो कंप्यूटर सिलेबस वगैरह में आपके जो व्यापम वगैरह या जो है स्टेट बैंकिंग वगैरह एग्जाम में पूछते हैं, तो ये बड़ी बड़ी संस्था है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है जी। और सत्य नडेला वर्तमान में चेयरमैन और सीईओ हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो क्रिकेटर हैं कोलिंस ओबोया ने संन्यास लिया है? केनिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केनिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केनिया के जाने माने जो क्रिकेटर थे कोलिंस ओबोया ने हाल ही में जो है क्रिकेट से जो है इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा यहाँ पे कर दी गई है। ठीक है जी, तो आपको इसको याद रखना है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केनिया जो आपके ईस्ट अफ्रीका में बसा हुआ कंट्री है, तो इसको आपको याद रखना है। विलियम रूट यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आपको इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अडानी के मेगा कॉपर प्लांट, तांबा का प्लांट है, समझ, कॉपर मतलब तांबा। तो हाल ही में अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने कहाँ परिचालन शुरू किया गया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई? तो अडानी ग्रुप सभी जानते हैं कि तो ये जो है कॉपर जो प्लांट कहाँ जो है परिचालन शुरू किया गया है? तो गुजरात में शुरू किया है। ठीक है जी। कई अरब जो है इसकी जो है बजट रखी गई है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात की बात करूँ, गुजरात की राजधानी है क्या जी? गांधीनगर इसकी राजधानी है। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री हैं। और हमारे गृह मंत्री और हमारे जो है प्रधानमंत्री, ये सब गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? फ्रांस, यूएसए, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है जी। तो यूएसए में जो अभी हाल ही में खबरों में रहा था ये बाल्टिक मोर ब्रिज, ये जो है कौन से देश में है? तो आपके यूएसए में स्थित है। क्यों चर्चा में था? ये जो है इसलिए चर्चा में था, ये जो ब्रिज है बाल्टीमोर जो ब्रिज है यूएसए में स्थित है। और लगभग 47 साल ये जो पुराना ब्रिज है। ठीक है। और ये हमारे भारत के जो यहाँ पे जो है इसमें जो है ये जो ब्रिज था, ये जो है आपका जो है जहाज़ यहाँ पे जो गिर मतलब उसकी वजह से यहाँ पे जो है पार कर रही थी, तो ये ब्रिज जो है टकराने से गिर गया था। ठीक है जी, धंस गया था। फिर इसमें हमारे भारतीय मूल के जो है क्रू मेंबर्स के यहाँ पे जो है ये जो है इन्होंने बहुत सहायता की, इसलिए यहाँ पे चर्चा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो अमेरिका का जो मैरीलैंड शहर या अमेरिका का जाना माना शहर है, तो बाल्टीमोर जो ब्रिज है यहाँ पे जो है एक मालवाहक जहाज़ जो है टकरा गया था, जो है ये जो गिरी वहाँ पे जो है धंस गया था, गिर गया था। यहाँ पे जो मतलब हादसा हुआ था, यहाँ पे जो आपातकालीन भी यहाँ पे आसपास क्षेत्रों में लगा दी गई थी। तो ये जो हाल ही में जो फिर इस जहाज़ पर जो है जितने भी जो क्रू मेंबर वगैरह थे हमारे भारत की तरफ, भारतीय क्रू मेंबर्स के यहाँ पे जो है हीरो बन के इनको जो है एक तरह का बचाव का काम किए, इसलिए यहाँ पे चर्चा था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बाल्टीमोर ब्रिज है कौन से देश में है? तो ये आपका यूएसए में है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एलसीए तेजस MK1 ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है जी। इसको जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो तेजस MK1 कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो बेंगलुरु में। तो भारत के नए फाइटर जेट है तेजस MK1 की जो है पहली उड़ान जो है सफल रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो इस जो तेजस है ये जो बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इनके द्वारा ये जो है
तैयार किया गया है और ये लगभग 18 मिनट का जो है पहला उड़ान भरा है। ठीक है, तो ये जो है खास करके लगभग, और इसके तहत यहाँ पे लगभग 40 और तेजस का निर्माण किया जाएगा। ठीक है जी, तो 40 तेजस और इसके तहत निर्माण किया जाएगा और इसके जो डिलीवरी है 2028 तक की यहाँ पे जो है बात हुई है। डिलीवरी लगभग मतलब 2028 तक लगभग 40 से और लगभग 43 83 जो तेजस यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। 28 तक पूरे जो है पहले चरण में 40 विकसित किया जाएगा, फिर और बढ़ा के इसको टोटल 83 जो डिलीवरी यहाँ पे जो है किया जाएगा। ठीक है जी, तो इसको याद रखें, फाइटर जेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? आलोक सिन्हा, प्रभात श्रीवास्तव, ऋतुराज अवस्थी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। इन्होंने हाल ही में जो है लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में इन्होंने यहाँ पे शपथ ली है। किसने? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है जी, तो ऋतुराज अवस्थी ने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और पंकज कुमार जो श्री अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में भी इन्होंने शपथ ली है। तो इसको आपको याद रखते हैं। उच्च लेवल के जो है उच्च लेवल के जो है अधिकारी होते हैं। ठीक है, जो आपराधिक जांच वगैरह जो इनके द्वारा यहाँ पे की जाती है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? रूस, चाइना, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना का राजधानी है बीजिंग। शी जिनपिंग वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो चाइना ने वायुमंडलीय और अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह सफलतापूर्वक यहाँ पे प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, जिसका नाम है यूनहाई 302 करके नाम है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो मौसम उपग्रह जो छानबीन करने के लिए जो है इस उपग्रह को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की गई है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? कुछ दिन पहले मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे 2 दिवसीय दौरे पे गए थे। यहाँ के जो है सम्मानित, यहाँ के जो सर्वोच्च सम्मान से भी इनको जो है सम्मानित किया प्रधानमंत्री मोदी जी को। ठीक है जी, तो यहाँ पे भूटान को जो है 10,000 करोड़ जो है आर्थिक सहायता जो है भारत के द्वारा इनको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत ने लगभग पहला किस्त में 500 करोड़ रुपये दिया था। दूसरी किस्त में जो लगभग 500 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जो है भूटान को यहाँ पे जो है जारी की गई। ठीक है, तो भारत में ग्यालसूंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे और विकास, शहरी विकास के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की गई। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और 23 मार्च को भूटान की 2 दिवसीय यात्रा यहाँ पे संपन्न हुई थी। ठीक है, इनको जो है उच्च अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया है। भूटान की बात करूँ, भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है, लोरिंग जो सोटे है यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री। ठीक है, तो भूटान हमारे भारत से लगा हुआ देश है, आप सभी को पता होगा। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है? प्रतीक जोशी, विजय जैन, समर्थ मित्तल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय जैन। ठीक है, तो हाल ही में जो है द टाइम्स ग्रुप जब नोएडा में आयोजित एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। ठीक है, इसमें जो है स्टार स्टेट के जो प्रबंधक, जो निर्देशक विजय जैन को टाइम्स पावर आइकॉन 2024 से इनको सम्मानित किया गया। तो ये उद्योग के क्षेत्र में जो है काम करने के लिए यहाँ पे जो है ये जो है अवार्ड के इनको जो है 2024 के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, नोएडा में इस फंक्शन का आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है छठे शास्त्र रैपिड जो फिडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। तो इसके अनुसार जो संस्थान है IIT मद्रास जो है, ये संस्थान में जो है हाल ही में जो है फिडे रैंकिंग जो है इस संगठन के द्वारा यहाँ पे जो शतरंज जो है यहाँ पे जो इसका कार्यक्रम का आयोजन हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो मास्टर जो है महिला चाहे पुरुष ग्रैंड मास्टर इसमें जो है हिस्सा लेंगे। इसमें 35 से अधिक खिलाड़ी ये इसमें जो है जो शतरंज टूर्नामेंट में भाग लेंगे, जिसका आयोजन मद्रास में किया जाएगा। ठीक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मास्टर, 3 महिला ग्रैंड मास्टर, 1 महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर इसमें जो है भाग लेंगे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग देश के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, जिसमें 5 लाख पुरस्कार इसमें दिया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार 65,000 है। तो इस तरह के यहाँ पे जो इस टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग देश के जो है लगभग 35 जो अधिक खिलाड़ी इसमें जो है भाग लेने वाले हैं। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किसने फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड अ बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है? अदिशा दास, एस रमन, पल्लवी अय्यर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस जो रमन है, इन्होंने हाल ही में जो है उनकी जो नई पुस्तक है फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। ठीक है जी। तो ये खास करके बैंकिंग के क्षेत्र में जो ये पुस्तक को लिखी गई है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिएगा। तो ये पुस्तक, तो एस रमन कौन है? तो एस रमन ने मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत क्लर्क के रूप में इन्होंने की थी। ठीक, फिर कैनरा बैंक में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक बनने तक के जो सफ़र इन्होंने जो है व्यक्तिगत रूप से क्या कठिनाई है उनके, तो एक तरह ऑटोबायोग्राफी जो आत्मकथा इन्होंने यहाँ पे इस पुस्तक को लिखी है। ठीक है, तो कोई भी ज़िंदगी हो, आप जो है हम मतलब एक बार में सक्सेसफुल नहीं हो जाते, हमको छोटे जगह से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है जी, छोटे जगह से स्टार्ट करके हम यहाँ पे कोई चाहे बिजनेस हो, स्टडी हो, कोई भी छोटे जगह से स्टार्ट करके बड़ा बना जाता है। ठीक है, एक बार में बड़ा नहीं बना जाता। तो जीरो से स्टार्ट कीजिए, फिर आप यहाँ पे सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं से भी स्टार्ट करिए, जीरो से ही स्टार्ट किया जाता है। तो आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो पढ़ लिए तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट रिवाइज करते आपको टाइम लगेगा, बाकी ठीक है। जो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।